क्या आप जानते हैं कि वज़न कम करने के लिए हर वक्त भूखा रहना ज़रूरी नहीं? जी हाँ। ज़रा सोचें, अगर आप दिन में सिर्फ 8 घंटे खाएं और बाकी 16 घंटे जिस्म खुद अपने इजाफी चर्बी को जला दे, तो सुनने में ये कमाल लगता है ना? तो आज मैं आपको बताऊंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कि आप ये कैसे कर सकते हैं और ये हमारी बॉडी पे कैसे असर करती है और वेट लूज़ करने में कैसे मुफीद है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक खाने का पैटर्न है। इसमें खाने और ना खाने का एक महसूस शेड्यूल बनता है, जिसमें आपकी बॉडी कुछ वक्त बगैर खुराक के रहती है ताकि आपका इंसुलिन लेवल कम हो और जिस्म चर्बी जला सके। कुछ वक्त के लिए आप खाते हैं, आप अपने खाने के वक्त को महदूद कर देते हैं। इसका मतलब भूखा रहना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बार बार खाने की आदत को तोड़ना है। इस पैटर्न में आप दिन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होती है नॉन ईटिंग विंडो और एक होती है ईटिंग विंडो। नॉर्मली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, ख़ास तौर पर अगर वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो, तो हमारे खून में शुगर लेवल यानी ग्लूकोज बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज बढ़ता है तो हमारी बॉडी इंसुलिन हार्मोन खारिज करती है ताकि ग्लूकोज को हमारी बॉडी के सेल्स में एनर्जी के लिए पहुंचाया जा सके। इस दौरान हमारी बॉडी फैट यानी चर्बी को नहीं यूज़ करती, क्योंकि इंसुलिन फैट बर्निंग को रोक देती है। ये हालत आम तौर पर खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक रहती है। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो खाने के 3 से 4 घंटे बाद क्या होता है, खून में इंसुलिन कम होना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्टोर्ड फैट को इस्तेमाल करने की तरफ आती है, यानी चर्बी पिघलना शुरू होती है। और एनर्जी का सोर्स आधा खाने से और आधा ज़हीरा शुदा फैट से, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, उससे आना शुरू हो जाता है। और जब आप तकरीबन 12 घंटे से कुछ नहीं खाते तो इंसुलिन लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हमारी बॉडी ज़्यादातर चर्बी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। कीटोन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो हमारे दिमाग और बॉडी दोनों को एनर्जी देते हैं। ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है जो हमारी बॉडी में मरम्मत और रीजनरेशन में मदद देता है। इसके बाद होता है ऑटोफेजी प्रोसेस का आगाज़। तकरीबन 16 से 18 घंटे के बाद हमारी बॉडी ऑटोफेजी स्टार्ट कर देती है, यानी पुराने और खराब सेल्स को साफ करके नए सेल्स का अमल शुरू हो जाता है। इस दौरान इन्फ्लेमेशन कम होती है और हमारी बॉडी के सेल्स खुद को मुरम्मत करते हैं। और ये वेट लूज से भी आगे का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कैंसर, दिल की बीमारी और दिमागी बीमारियों के रिस्क को कम करने में मददगार साबित होता है। लेकिन जब आप बार बार खाते हैं, हर 2 से 3 घंटे बाद खाते रहें, तो इंसुलिन बार बार हाई हो जाती है। हमारी बॉडी के पास चर्बी जलाने का वक्त नहीं आता, हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी में फैट जमा होना शुरू हो जाती है और बहुत सारे मेटाबॉलिक मसाइल सामने आते हैं। इसका सबसे मशहूर और आसान तरीका 16:8 के पैटर्न का है, यानी दिन के 24 घंटों में से 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे खाने का वक्त। मिसाल के तौर पे अगर आप रात 8 बजे खाना ख़त्म कर देते हैं तो अगली बार आप दोपहर 12 बजे खाएंगे। इस दौरान सिर्फ पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी या हर्बल टी बगैर शुगर और दूध के पी सकते हैं। कोई जूस, दूध, चाय में दूध या कैलोरी वाला ड्रिंक कुछ भी नहीं लेना। और इसके बाद ईटिंग विंडो में दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक, इस दौरान आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन सेहतमंद खानों को तरजीह दें। अगर आप डायरेक्ट 16:8 में नहीं आ सकते, क्योंकि ये स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आप रूटीन में अप्लाई करने के लिए पहले 12:12 से शुरू करें, यानी 12 घंटे फास्ट और 12 घंटे ईटिंग विंडो। फिर आहिस्ता आहिस्ता 14:10 पर आएँ, यानी 14 घंटे फास्टिंग विंडो और 10 घंटे ईटिंग विंडो, और आखिर में 16:8 पर आएँ। ईटिंग विंडो में जंक फूड से परहेज करें, वरना आपके रिजल्ट स्लो हो जाएंगे। शुरू में आपको मैदे का हल्का दर्द, चक्कर आना, कमजोरी या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ये सब ब्लड शुगर क्रैश की वजह से है, घबराएं नहीं, ये आर्जी है। जितना आप ये तरीका अपनाएंगे, आपकी बॉडी शुगर की बजाय चर्बी जलाना शुरू कर देगी और आप ज्यादा एनर्जी महसूस करेंगे। कुछ लोगों को इसमें हफ्ते लगते हैं और कुछ को महीने। लेकिन याद रखें, ये एक स्लो प्रोसेस जरूर है, लेकिन ये इफेक्टिव बहुत है, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अपने डॉक्टर से पूछकर स्टार्ट करें। सबसे अहम बात यह है कि अपनी बॉडी को ये फैसला करने दें कि कब खाना है और कितना खाना है और कितना वक्त बगैर खाए रहना है। आप सिर्फ तब खाएं जब वाकई भूख लगे, और जब भूख ना हो तो ना खाएं।